आइए बच्चों, आज कक्षा 10वीं विज्ञान में हम नए लेसन की शुरुआत करते हैं। नया लेसन हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, इस लेसन में हम पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखिए बच्चों, रासायनिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करती हैं, तो ये संयोग करके एक नया पदार्थ बनाती है। तो बच्चों, उस दौरान जो अभिक्रिया होती है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस समय जो बच्चों अभिक्रिया होती है उसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जब आपस में बच्चों संयोग करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो कह रहे तो नए पदार्थ के बनने में, यानी कि जब नया पदार्थ बनता है उसके बनने में होने वाली क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उस दौरान बच्चों जो क्रिया होगी उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आगे देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, यानी कि कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उनमें बताया जा रहा है टक्कर के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जब अणु टकराते हैं तो अभिक्रिया होती है, लेकिन बच्चों जब हम टकराते हैं तब उस दौरान अभिक्रिया होती है, लेकिन सभी टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। देखिए बच्चों, सभी टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, और जिन टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम बोलते हैं प्रभावित टक्कर। तो यानी कि उस टक्कर से क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन सभी टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि बच्चों अभिक्रिया होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर टकराने वाले अणुओं में एक निश्चित ऊर्जा है या उससे अधिक ऊर्जा है तब रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर टकराने वाले अणुओं में बच्चों अगर जितनी एनर्जी की जरूरत है अभिक्रिया होने के लिए, अगर उनके पास उससे कम ऊर्जा है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों देखिए, कहा जा रहा है कि दो अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है। यानी कि टक्कर सिद्धांत से रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है दो अणुओं के बीच जब अणु परस्पर टकराते हैं। यानी कि अणु जब टकराएंगे तभी रासायनिक अभिक्रिया संभव होगी। लेकिन बच्चों इस सेंटेंस से यह स्पष्ट है कि टकराने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया हो ही जाए, लेकिन हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के लिए उनको टकराना पड़ेगा। और जब वो टकराएंगे बच्चों तो उनके पास एक निश्चित जब एनर्जी होगी या उससे अधिक एनर्जी होगी तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर उससे कम एनर्जी है तो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि परंतु अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है। यानी कि सारे टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावित टक्कर कहते हैं। यानी कि जिन टक्करों के फलस्वरूप बच्चों रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसको हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। आगे कहा जा रहा है कि जिन अणुओं के टक्कर से रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिन अणुओं के टक्कर से रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय अणु बच्चों यानी कि जब हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसका मतलब कि वही हम क्या थे, सक्रिय थी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। लेकिन बच्चों वो आपस में टकराए और रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाई, तो यानी कि हमारा जो उद्देश्य था
अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाए तो हम उसको सक्रिय अणु नहीं बोलेंगे, यानी कि उनमें इतनी सक्रियता नहीं थी कि उस अणु के टकराने के बाद हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए। लेकिन जिन अणुओं में इतनी एनर्जी थी कि उनके टकराने के बाद बच्चों अभिक्रिया हो गई, तो उन अणुओं को हम बोलेंगे सक्रिय अणु बोलेंगे। आगे देखिए बच्चों, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बच्चों हम किसको एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। देखिए बच्चों, अभी हमने चर्चा की थी कि सारे अणुओं के टक्करों से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो अणु टकरा रहे हैं, अगर अभिक्रिया नहीं हो रही है तो उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है कि जितना आवश्यक ऊर्जा चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, उतनी एनर्जी उनके पास नहीं है, यानी कि उससे कम है। तो अब बच्चों अगर उससे कम एनर्जी है लेकिन एक निश्चित एनर्जी मिलने के बाद अगर अभिक्रिया हो जाती है तो कितनी एनर्जी उनके पास कम है, यानी कि अगर उतनी एनर्जी जितनी कम है अगर उनको मिल जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो यही बच्चों जो अतिरिक्त एनर्जी है, यानी कि जो उनके पास एनर्जी है, अगर एक निश्चित न्यूनतम एनर्जी उनको मिल जाए अभिक्रिया होने के लिए, तो वही अतिरिक्त एनर्जी क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा होगी। यानी कि अभिक्रिया के लिए वह न्यूनतम एनर्जी जो उनको अभिक्रिया के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अभिक्रिया होने के लिए वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक हो उसको हम बोलेंगे सक्रिय ऊर्जा। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि अभिकारक अणुओं के लिए वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। पहले से बच्चों जो अणु टकराने जा रहे हैं उनके पास कुछ एनर्जी है, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि टकराने के बाद अभिक्रिया हो जाए। तो जितनी एनर्जी की कमी पड़ रही है तो बच्चों वही एनर्जी हमारी क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा होगी। आगे कहा जा रहा है जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक होती है। देखिए बच्चों, पहले से उनके पास एक एनर्जी है, लेकिन अगर एक अतिरिक्त एनर्जी उनको दे दिया जाए अभिक्रिया जिससे हो जाए, तो वही अतिरिक्त एनर्जी जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक होगी वही हमारी हो जाएगी सक्रिय ऊर्जा। आगे कहा जा रहा है कि उसे सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको सक्रिय ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अगले टॉपिक को बच्चों हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।